प्रिय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख डिविडेंड के बारे में ऐसी कौन सी 5 कंपनियां हैं जो कि सबसे हाईएस्ट डिविडेंड पे करती हैं अपने शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर वो हैं जो किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और लंबे समय तक उसे होल्ड करते हैं। तो उन्हें जो यह शेयर को होल्ड किया है उन्हें प्रति वर्ष 4 तिमाही हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। पहला तिमाही, दूसरा, तीसरा, चौथा, साल में 4 तिमाही हो गए। इनमें वो कंपनियां अपने शेयर होल्डरों को जो डिविडेंड के रूप में पैसे देती हैं उससे उनकी पूंजी, शेयर होल्डर की पूंजी बढ़ जाती है, उससे और शेयर खरीद सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने जो है चेन्नई पेट्रो का शेयर खरीदा है 500 शेयर। यह कंपनी 10% डिविडेंड देती है। 10%। आपने 500 शेयर खरीदा है तो आपके पास 5,000 रुपये डिविडेंड आ गया। एक शेयर पर 10 रुपया। तो शांत रह जरा भैया, अब शांत रहे। हाँ, तो दूसरा जो है, हम कंपनी के दूसरे नाम पर आते हैं DB कॉर्प। यह जो अपने शेयर होल्डर को 9% डिविडेंड देती है। 100 रुपये और 9 रुपये, शेयर दाम जितना ज़्यादा है तो और भी मिलेगा। जागरण प्रकाशन जो है 7.25% देता है। अगर इस पर आपके 500 शेयर हैं तो कितना पैसा मिलेगा वो सोच सकते हैं। कोल इंडिया भी 7% देती है। IOC 6% देती है। BPCL और ONGC 5.8% देती हैं। अब हमें जानकर हमें खुशी होगी कि हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑयल सेक्टर की कंपनियां ही डिविडेंड दे रही हैं। चेन्नई पेट्रो 1, IOC 2, BPCL 3, ONGC 4। इन 7 कंपनियों में 4 कंपनियां तो केवल ऑयल सेक्टर की हैं। एक DB कॉर्प अलग। जागरण प्रदर्शन जो पेपर दैनिक जागरण है ये भी 7% दे रहा। अच्छा डिविडेंड है। तो हमें चाहिए कि इन शेयरों में निवेश करें। क्यों निवेश करें भैया? आप 100 रुपये का एक शेयर लिए हैं, 10 रुपया डिविडेंड मिल गया, बचा कितना 90। आपके पास जो 100 रुपया था तो एक से आपका 10 रुपये और बढ़ गया, 110 रुपये हो गया। दूसरी साल 110 पर डिविडेंड मिलेगा, हो जाएगा 11%, 1 रुपये और आएगा। फिर इससे जो है तीसरे साल और शेयर आप बढ़ाए। मान लिया 500 शेयर था, आपने 100 शेयर और साल में जोड़ लिया या 500 जोड़ लिया तो 1000 शेयर हो गए। तो जहाँ पर आपको 10,000 मिल रहा था वहाँ पर आपको 20,000 हो गया। डिविडेंड बढ़ गया, आपने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा लिए। किसी कंपनी भरोसा हम जताते हैं। क्यों? कंपनी कैसी है? अच्छी है, उसकी कार्य क्षमता अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है। और इस समय तो बाज़ार में सेल लगी थी। आज के 1 हफ्ते पहले शेयर धड़ाधड़ 50% नीचे थे। अभी 1 हफ्ते से शेयरों में जो 21,800 तक निपट गया था, वह जो 1,000 पॉइंट का कम से कम 1,000 नहीं 1,200 पॉइंट की बढ़त प्राप्त कर ली। 21,800 से टर्न मार लिया। आज जो 23,200 तक पहुंच गया है। गुरुवार को 20 तारीख को, आज 21 शुक्रवार को देखिए आगे क्या पोजीशन होती है। इतनी तेज़ी से सिनेरियो बदला है कि जिस प्रकार से 27,000 से लेकर जो है 5 महीने में शेयर बाज़ार की बैंड बजा दी। 4,000 पॉइंट नीचे आ गए। आधे निवेशक तो साफ हो गए।
जिनके कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 30% 40% कम हो गई। लेकिन जिन्होंने होल्ड किया, जिनके अंदर ताकत है, जिन्होंने उधारी का पैसा नहीं लिया था, ब्रोकर से लीवरेज नहीं लिया था, वो तो सुरक्षित रहे। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप उतना ही पाँव फैलाइए जितने की आपकी चद्दर हो। रज़ाई आपकी 5.5 फीट की है, अब आपका पैर, आपकी हाइट 6 फीट है, तो आप जो है पाँव मोड़कर जाड़े में 4 महीने सोइए, अन्यथा पाँव खुला रहेगा तो ठंडक लगेगी और डॉक्टर फीस लेगा। अब हमें चाहिए कि हम लीवरेज क्यों कम लें। इसका 3 कारण है। मान लो आपके पास 1 लाख रुपया है तो 1 लाख के अंदर शेयर रखिए, 80,000 शेयर रखिए, 20,000 कैश रखिए। कोई शेयर गिरता है वो शेयर दूसरे नीचे के भाव पर लेने के लिए, मान लिया आपने आयुषिक शेयर खरीदा 110 रुपये का, 500 पहले 50% खरीद लिया। अब 50% पैसा रखिए कि अगर मार्केट में शेयर नीचे आए तो इसको और खरीदेंगे। चेन्नई पेट्रो 10% डिविडेंड दे रहा है, पहले 50% शेयर खरीद लो, फिर 50% क्षमता जो है 3 अलग अलग भाव पर क्रिएट कर लो। तो आपने जब 3 जो अलग अलग बंद बांधे हैं अपने निवेश का, वो आपको बहुत फ़ायदा देगा अलग अलग भाव पर लेने के लिए। बेहतर हो कि आप जो है अपना काम 6 महीने में पूरा करें, न कि आप लेवरेज लेकर, ब्रोकर से उधार लेकर गया पूत जो उधार पाए, वह पूत बर्बाद हो जाता है जो उधार लेकर चलता है। उधार लेने पर शेयर बाजार में 3 प्रकार की हानि होती है। बाहर तो आप परसेंट 10% ले ले, यहाँ पर आपको 18% पर जो है आपको ब्याज पैसा मिलेगा। 1 लाख उठाएंगे, 18,000 हो गया साल का। अब 1500 रुपये महीने हो गया, 50 रुपये पर डे आपके ऊपर पेनाल्टी चढ़ गई। पहला, आपकी पूंजी जो है जो 1 लाख था वो सीधे जो है 82,000 हो गई, 18 ब्याज देना भैया। दूसरा, शेयर का दाम गिरा। जब शेयर का दाम गिरा, मान लिया 10% दाम गिर गया, तो और 28% आपको पेनाल्टी ठुक गई। अब आपके पास पैसे नहीं है कि 1 लाख रुपया उनका 2-4 महीने के अंदर हर महीने 20,000 करके दे सकें। अगर आपकी इतनी हिम्मत ही होती तो आप 1 लाख रुपये कर्जा क्यों लेते हैं, लेवरेज क्यों लेते हैं? मत लेवरेज लीजिए, लेवरेज लेने की आदत छोड़ दीजिए। अपने सेविंग के अनुसार उतना ही पाँव पसारी जितनी आपकी चद्दर है, चद्दर के बाहर आपका पाँव न दिखे। आपका पाँव चद्दर के बाहर दिखा, ठंडक लगेगी, डॉक्टर फीस लेंगे, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। यह तो मैं उपदेश ज्ञान हमेशा देता रहता हूँ। आप अपना काम रुक कर करें, 6 महीने में करें, 2 महीने आज जो शेयर लें 2 महीने बाद खरीदें। हम लेवरेज लेकर अपने ऊपर कर्ज का बोझ क्यों डालें? जब आप लेवरेज ले लेते हैं ना, तो ऐसा होता है कि 1 लाख आपका है, 1 लाख उधार लिया, तो आपका 1 लाख जो 1 लाख का शेयर वो प्लेस कर लेता है अपने पास, आपका गर्दन मरोड़ के अपनी जेब में रख लिया। अब भाव गिरेगा, पैसा आपके पास नहीं है, 10% दाम गिर गया तो 1 लाख आपका उस पर गिरा, 10% उसका जो लिया था 2 लाख पर 20%, 10% गिरा तो 20,000 रुपये का 2 लाख है, 10% गिरा तो 20,000 रुपये दाम गिर गया। अब आप पैसे भरने की आपके पास ताकत नहीं, उस पर 18% इंटरेस्ट भी चढ़ रहा है, महीने का 1,500, 4 महीने में 6,000 ब्याज, अब 20,000 घाटा, मान लिया और घाटा बढ़ गया, 30,000 रुपये चला गया। गए थे दुबई बनने, 26 बन के वापस आ गए। तो भैया अगर आपके 1 लाख रहता तो आप
जब उसका वैल्यूएशन गिरता तो आप 20,000 शेयर और खरीद लेते। आपको क्या ज़रूरत है 2 लाख रुपए लीवरेज, 1 लाख रुपये लीवरेज लेने के लिए, इसलिए कि हम पास नंबर ऑफ शेयर बढ़ा लें उधारी पर। उधारी वह ऐसा मेहमान है जो एक बार घर आ जाता है वापस नहीं जाता। हम लोग बीएनसी में टीचर थे, बैंक कोऑपरेटिव बैंक ने लोन देना शुरू किया, 10,000 उसका 10 गुना ले लो, 1 लाख लिया, 20% जो है अपने पास क्यूमुलेटिव कर लिया, 80% दे दिया। कर्ज से 10 साल में भी नहीं निकल पाए, एक लिया दूसरा लोन लेने जा रहे, एक आधा पूरा फिर उसको रिन्यू करा लिया। रिन्यू कराते कराते 20 साल गुजर गए, सारा पैसा हम लोग कम से 30% अपनी कमाई का ब्याज में भर डाले। भैया अनुभव के साथ सीखिए कि उतने पैर फंसाइए जितने आपकी चद्दर है। कहने बुरा लगेगा जल्दी जल्दी उधार के लेके बढ़ जाओ, नहीं बढ़ पाते। जिस दिन आप उधार लेते हैं उसी दिन आपका जो भविष्य गिरवी हो जाता है। 1 लाख उधार लिया, 18%, 18,000 तो ब्याज ही देने में चला गया। अरे भाई 1 लाख अगर 18% डिविडेंड पाते तो 1 लाख 18,000 हो जाता, या साल में मैं 2% कमाते महीने का तो साल का 24,000 होता। 18,000 में पेमेंट कर दिया, आपका शेयर भी गिरवी हो गया। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लेवरेज न लें, कम ही शेयर खरीदें जो आपकी क्षमता है। क्षमता में 80% शेयर लॉन्ग टर्म रखिए, 70%, 20% जो है आप स्विंग ट्रेडिंग में रखिए, 10% पैसा कैश अगर अगले महीने आ रहा है तो उसे जमाइए थोड़ा थोड़ा, 5,000 10,000 SIP करते जाए। क्या ज़रूरत है लेवरेज लेने की? इसलिए कि जल्दी दुबे बनना है तो छब्बे बनने में देर नहीं होगी और आपकी आर्थिक यात्रा एकदम लुंज पुंज हो जाएगी। ऐसे इसी तरह के हमारे कई दोस्त लंबे लेवरेज लेकर सारा पैसा डुबा चुके हैं। मैं भी डुबाया हूँ भैया, मैं महारथी नहीं हूँ, लेकिन अनुभव बताया कि लेवरेज लेना बंद कर, 10 ही शेयर खरीद, अपने पैसे का खरीद। क्यों 2 गुना और लेवरेज लेकर 30 शेयर खरीद रहा है? ऐसा न करो प्यारे भाइयों, मेरे इन्वेस्टर। अनुभव से सीखो कि कर्ज एक ऐसा मेहमान है जो एक बार घर में एंट्री कर लिया तो जाने का नाम नहीं लेगा। तरह तरह से पांव फैला के घर में एंट्री कर लेगा, धीरे धीरे आपका घर जो कर दे उसका हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक छोटा सा विचार आया कि आप डिविडेंड्स पैसे कमाएं लेकिन लेवरेज लेकर ब्रोकर को न दे दें। लिया ब्रोकरेज, गया इंटरेस्ट, गया डिविडेंड। अब हम इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ आपसे लेते हैं अल्प विराम, जो शैलेश लोढ़ा का रिकॉर्डिंग था। वाह वाह क्या बात में लेते हैं अल्प विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जो मैंने विचार दिया ये सब मनन कीजिए तो बहुत बेहतर होगा। अगर अच्छा लगे तो कम से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक तो 2-4 कर दिया कीजिए कि थैंक यू गुरुजी इतना लिख दीजिए फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू विथ हैप्पीनेस, wealth and prosperity in your life. Be successful in your life. Thank you, thank you, thank you.